फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी साइंस की क्लास का नेक्स्ट पार्ट होने वाले हैं और हम डेली की तरह आज भी डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चंस को। ठीक है ना। तो आप लोग से यही आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और प्रीवियस में जितने भी वीडियोस हमने इस चैनल पर डाले हैं आप लोग उसे प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस के नाम से, यूपी लेखपाल साइंस के नाम से शायद बनी हुई है। तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले जितनी भी वीडियोस के क्वेश्चंस है उसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो क्लास तक पूरा देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कौन सी अश्रु गैस होती है? तो क्लोरोपिक्रिन जो होता है यह एक तरह की अश्रु गैस होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO इसका केमिकल फार्मूला होता है। यह सबसे ज़्यादा जो होता है वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी गैस जो होती है निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो जो होती है निम्न दाब और उच्च ताप यदि मिलता है गैस को तो वह एक आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, यानी निम्न दाब हो उस पर और उच्च तापमान अधिक हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एड्स होने का क्या कारण होता है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है शरीर में, जिसके कारण इसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA यानी RNA। ठीक है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है RNA का फुल फॉर्म। और यह जो होता है इसका ये एक तरह का क्या होता है? एक तरह का एड्स का वायरस होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवालों के कारण हो जाता है लाल सागर की उपस्थिति जो होती है, यानी लाल सागर जो है इसमें लाल रंग के शैवाल पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम लाल सागर पड़ा है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गलगंड रोग से समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है? तो जो समुद्री खरपतवार होते हैं इसमें आयोडीन पाया जाता है। ठीक है ना। तो आयोडीन वैसे भी लोग सलाह देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है इससे जो है गले में जो घेघा रोग हो जाता है, इसे गलगंड आप लोग कहते हैं, तो इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है लाइकेन जो होते हैं यह किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन्स जो होते हैं ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुन जो सिनकोना होता है, सिनकोना एक तरह का पौधा पाया जाता है और इसी की छाल से जो होता है कुनैन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी के पुष्पक्रम को खाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अंकुरण जो होता है उसे अंकुरण होने के लिए मुख्य रूप से जो होता है उसे प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के पौधों में अंकुरण नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल के भ्रूण पोष को खाया जाता है। क्या? तो भ्रूण पोष को खाया जाता है। दोस्तों जो फलों से रिलेटेड इनके कौन से भाग को खाया जाता है ना, और इन सत्य फल क्या है, असत्य फल क्या है, और भी जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं हमारे इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। फ्रूट्स एंड क्रॉप्स करके कुछ है, और वैसे भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में जो है ब्लिंक करती हुई स्क्रीन पर लास्ट में इसका जो लेक्चर है आप लोगों को डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो मैंगीफेरा इंडिका होता है आम के पौधे का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं,
निषेचन क्रिया क्या होती है? तो एक नर युग्मक का अंडाणुओं से जो संयोजन होता है वही एक तरह की निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। निषेचन के फलस्वरूप ही जो होता है फलों का निर्माण होता है। कुल मिला अच्छा फल किसे कहते हैं? तो अंडाणुओं के परिपक्व रूप को फल कहते हैं। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वह होता है रेफ्लेशिया, ठीक है ना। तो रेफ्लेशिया जो होता है यह संसार का सबसे बड़ा पुष्प पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर का जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण जो होता है वह वृक्क में होता है। किसमें? तो वृक्कों में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो WBC का पहली बात आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड क्रेस्टल्स, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है शरीर के अंदर बनाए रखना, तो जिससे कि जितने भी रोग आते हैं वो आसानी से आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाएँ। तो यही होता है मुख्य रूप से WBC का कार्य, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी जो क्षेत्र है राजस्थान का वहाँ पर तांबे का विशाल भंडार स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है भारत की प्रमुख धान्य फसलें कौन सी हो जाती हैं? तो धान्य फसलों में बात करते हैं चावल की, तो यह मुख्य रूप से भारत की धान्य की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो पत्तियों के मुख्य कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो पहला तो प्रकाश संश्लेषण करना है और दूसरा हो जाता है वाष्पोत्सर्जन। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो होता है सनलाइट एनर्जी को ग्रहण करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम कुछ और भी क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे हम इस वीडियो में आप लोगों के सामने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से पूरा देखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है इसका लोकप्रिय नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने का जब आभूषण बनाया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तांबे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ऑस्मियम जो होती है यही सबसे भारी धातु मानी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आप लोग जिसे कहते हैं, यह जो होती है यह आग बुझाने वाली गैस मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों ऐसा होता है? क्यों पेड़ के नीचे रात्रि में नहीं सोना चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रात्रि में पौधों के द्वारा छोड़ा जाता है, इस वजह से रात्रि में जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे हम लोगों द्वारा 50 क्वेश्चंस आप लोगों को कराया जाएगा, तो प्लीज़ देखिए लास्ट तक वीडियो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का हो जाता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे टमाटर का जो सॉस होता है उसमें ऐसा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल मुख्य रूप से उपलब्ध होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? तो अरस्तु जो होते हैं इन्हें मानते हैं बायोलॉजी के जन्मदाता यानी पिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किसका? तो मूंगफली का जो होता है फल यह मुख्य रूप से भूमि के नीचे पाया जाता है, मूंगफली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति के द्वारा जो होता है पौधों को एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। वैसे कोशिका जो ये कोशिका भित्ति होती है यह मुख्य रूप से निर्जीव पौधों में ही ये पौधों में ही पाई जाती है, जीव जंतु में अनुपस्थित होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इन्हीं के द्वारा पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है, ठीक है ना।
तो कहाँ पर है, तो नागपुर में स्थित हो जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिया हुआ है भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरकों के उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय रहता है, तो ऑक्सीटोसिन ये जो हार्मोन होता है यह सक्रिय होता है। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो यह बरेली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति जो होती है यह मांस के उत्पादन से संबंधित है। किससे, तो मांस के उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेंगे मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी मानी जाती है, तो यह हो जाती है रानीखेत। ठीक है ना, कौन सी है, तो रानीखेत बीमारी हो जाती है, यह मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, तो लैक्टोमीटर की सहायता से दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो होता है यह सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो दिया हुआ है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो रेंडियर जो होता है यह एक तरह का पशु है और इसके दूध में जो है वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, तो गरीबों की जो गाय के नाम से जाना जाता है बकरी को। ठीक है ना, तो बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अभी 3:49 हो गया है। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन अपने हिसाब से यहाँ पे बता देता हूँ। जो पश्मीना होता है, पश्मीना क्या होता है, तो पश्मीना जो होता है यह कश्मीरी भेड़ों से प्राप्त किया जाने वाला एक तरह का ऊन होता है। ठीक है ना, तो पश्मीना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने 350 क्वेश्चंस को आज डिस्कस, यानी 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इसके पहले हमने 300 क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हुआ है। आज टोटल आप लोगों को यहाँ पे 350 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए और वहाँ पे पूरे वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, और आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।